दरअसल बाबा जी का एक बेटा था यूनुस, जो कि मेरा भी दोस्त था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे मुलाजमत करता था और मैंने उसे अपने हाथों से ड्राइवरी दिलवाई थी। हाय हाय। अचानक एक हादसे से वो फौत हो गया और मैंने खुद उसे अपने हाथों से दफनाया। हम शहरी लोगों की मसरूफियात कुछ इस किस्म की होती हैं कि मरने के बाद हम उनके अजीज़ों, रिश्तेदारों और बुजुर्गों को भी भूल जाते हैं, और यही मेरे साथ हुआ। मैं भी भूल गया कि मरने वाले का एक बाप भी है, जिसे हम चाचा कहा करते थे। असल बात है कि मरने वाले तो मर जाते हैं और हम उनके अजीज़ों को मुस्तला भी नहीं कर पाते। मामा जी, एक सदमे की बात, मेरे सोने को भी भूल जाने की बहुत आदत है। तू मेरा जिक्र बीच में जरूर ले आया कर बेफजूल। चांदी, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि सच्ची बात किसी के मुंह पर नहीं कहनी चाहिए। हैं बाजी, आप भी इसका साथ दे रही हैं? मेरी बाजी है, मेरा साथ नहीं देंगी तो तेरा साथ देंगी। बेफजूल बेफजूल बाजी जी आपको कह रहे हैं। और नहीं नहीं, तुझे कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं। ये तुमने बेफजूल सीखा कहाँ से? बस ऐसे ही हाय शर्माना, देखो बाजी इसका जुबान में चढ़ गया। हाँ, चढ़ गया था बाजी। इसने स्कूल से सीखा है, स्कूल से। इसके मास्टर जी जो इसको सवाल करते थे ना, तो जो ये जवाब देता था वो आगे से कहते थे बेफजूल। ना तुझे मेरे स्कूल का कैसे पता चल गया? तू तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे हाँ? चाची ने बताया था, चाची ने। ऐसे चाची बेफजूल। ने क्या ले बाजी, देख लिया? सोने, जी तुम बाबा जी से पूछो कि और चाय चाहिए उन्हें। अच्छा, और ये तुम करमू चाचा को दे भूल देना। ना जाना, खुद ना पी जाना, चाचे को देना। मेरे स्लैश ना खा लेना। जाओ भी अब। वो जी सीधा है ना, सीधा उसकी मैंने देगे पकाई और उसने उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं दिए हैं। मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता, आपको तो पता है कि मैं करता ही नहीं कभी ऐसे। चाचा करमू, हाँ। चाचा करमू, चाय पी ले। ओ यार जरा ठहर जा, पीछे रख, देखता नहीं मेरा हाथ रुका हुआ है, चाय पी ले। ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या क्या कर रहे हो तुम? ओ जी, शेव के बाद ना पाउडर लगाना बहुत जरूरी होता है, बदरा ज्यादा लग गया। हाँ, बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि जो बाल रह गए वो नजर ना आए। और नहीं नहीं, जरा गौर से देखो, ये देखो कितनी सफाई से मैंने बाल काटे हैं। ये देखो सेव, कितनी शानदार सेव किया, जरा देखो तो सही। ले वाह, कैसा है? आहा, हाँ वाह 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 वाह, आहा, हाँ क्या बात है। पता ही नहीं चलता कि हजामत हुई भी है या नहीं। ले ओ यार, आधा घंटा मैंने लगा के जामत की है, हुई भी है कि नहीं? यार सोने, हाँ मुझे याद आया है, इधर आ जरा। हाँ, तूने मुझसे वादा किया था, याद कर जरा, कि तू मुझे देगों के पैसे लेकर देगा। उसका क्या बना? तुझे अभी तक पैसे नहीं मिले? ओ यार, वो मुझे पैसे मिल जाते तो मैं तुझसे क्यों बात करता? मेरा ख्याल है कि तुम्हें देने के लिए पाई बशीर फोरमैन ने पैसे अपने साले अब्दुल गफूर को दिए थे। इसका मतलब तो ना देने वाली बात हुई ना? हैं? नहीं नहीं, मैं पैसे लेके दूंगा तुम्हें। ओ नहीं नहीं, रहने दे तू पैसे, दफा कर दफा कर। ओ, चाचा करमू, हाँ। ऐसा करते हो, उसके पास चलते हैं, उसके पास। ओ नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए, बस तू बस रहने दे। नहीं नहीं चाचा करमू, मैं उसे लेकर आपके घर आता हूँ। ओ यार, कारा तो मैंने क्या जो दिया तुझको? मुझको पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ले। बाबा जी, चाय का कोप पी ले एक। नहीं पुत्र, क्यों? अच्छा नहीं पीना? तो फिर ऐसा करें, उठें, हैं जी, नहाने के लिए। मामा जकूब ने आपके लिए नए कपड़े निकाल के रख दिए। नए कपड़े? हाँ, नए कपड़े क्या करने? चले उठे 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 बाबा जी, बाबा जी। चांदी बेटे, ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, जिनकी कोई औलाद नहीं होती, ये यतीम बच्चों की तरह होते हैं। इनकी खिदमत करने से उतना ही सवाब मिलता है जितना कि यतीम बच्चों से प्यार करने का। बिल्कुल ठीक मामा जी, यही बात हमारे मियाँ जी नहीं है जो पिंड में, जिनसे मैंने कुरान मजीद पढ़ा था ना, वो कहते थे कि जो अल्लाह मियाँ जी है ना, वो अपने बंदों के जरिए से ना अपने बंदों का हम तहान लेते हैं।
हमें मियाँ जी की बातें बहुत याद है। क्यों ना याद रहे, मेरे उस्ताद है, मैं अपने उस्ताद की बात कैसे भूल सकती? मैं सोने की तरह ललायक तो नहीं हूँ। मामा जी बाजी ऐसे मना कर लें, सुबह से ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये समझाने से। मामा जी ये ज्यादा बातें कर रहा ना, इसको कह के 6 का पहाड़ा सुना। छेका पड़ा बेफजूल। तुम्हें आता है? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो मुझे कहाँ से आएगा, मैं तो अनपढ़ हूँ। पढ़ा नहीं जाता, पढ़े याद किए जाते हैं। याद किए जाते हैं ना? हाँ, है हाँ, याद किए जाते हैं। हाँ। तुम्हें याद है ना? तो सुना दे 6 का पहाड़ा। फिर वही बेफजूल वही बात, छेका पड़ा। पाजी मामा जी बात ये है, जब भी ये उल्टी सीधी बात करेगा मैं कहूंगी 6 का पहाड़ा सुना। तुम छोड़ो भी अब 6 के पहाड़ी को, चाय पियो, ठंडी हो रही है। बाजी इसको 5 का पहाड़ा आता है, तो पता कैसे आता है? ये कड़ी नहीं, ये देख देख के साफ कर करके खराब कर दी इसने, इसमें से देख देख के सीख है। वो बशीर फोरमैन नहीं था भाई, वो इसको दे गया था जाते थे, खराब है वैसे। बशीर भाई का तो तुम नाम ही ना लो। वो आप बरकतें आ गई ना तो उसने वो निकल जा निकल जा निकल जा फिर शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ा उसने कहना निकल जा, वो तो कहेगी निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले, रोक भी लो मुझे, मैं तो ऐसे निकल जाऊंगी। अच्छा बेफजूल बात ना किया कर ऐसी। चल 6 का पहाड़ा सुना। फिर वही मामा जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल जब हम नसीब साहब के घर जाएंगे, तो 6 का पहाड़ा कैसे सुनाऊंगा? बात भी कर रहे थे कि मुझे अच्छा चल सोने माँ चल कर। तो नसीब साहब के पास जब कल जाएंगे तो वो पूछेंगे बाबा जी का कि वो किधर हैं, कहाँ हैं, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? भाई वो नहीं पूछेंगे, उनकी तसल्ली के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन्हें छोड़ आए। कहाँ, क्यों, कैसे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर ज़्यादा पूछें भी तो कह देना कि भाई हम उन्हें उनके अजीज रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ा है। मामा जी यही बात मैं रात की से सोने को समझा रही, पर इसकी अंकल में समझ ही नहीं आती ये बात की। मेरी बात को तो मानना पसंद ही नहीं करता, ना 6 का पहाड़ा सुनाता बस है। कर बस, अकल की बात बड़ी अकलमंद आई। तू अक्लमंद है? हाँ। चल सुना दे 6 का पहाड़ा। बस ऐसे मामा जी देखा इसको, कैसे इसकी कमजोरी मेरे हाथ में आई। भाईजान वो नंबर कहाँ है? नंबर कौन से नंबर? वो जो लिखे थे नंबर भाईजान। तुम्हें क्या हुआ? पागल पागल पागल। वो नंबर तो हम छोड़ा है नसीब साहब के घर। इसको भी नंबरों की बीमारी हो गई। मैं प्राइज बॉन्ड के नंबरों की बात कर रहा हूँ। प्राइस बाउंड क्या होते हैं? अरे भाई कौन से प्राइस कार्ड के नंबरों की बात कर रहे ओ हो? भाईजान इनाम निकले। बाजी जान दिखा देना आप नंबर, क्या हुआ आपको? तुम रहने दो, पहले भी कभी इनाम निकला हमारा? वो दिखा देने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि अफसोस होता है अपनी बदकिस्मती को। ला दें रुखसाना, हमीद भाई का भी बच्चों जैसा शौक पूरा हो हाँ गया। माँ जी ला रही हूँ, मैं ला देती हूँ, आप क्यों तलकीफ करनी? मैं जो तुम बैठो नहीं, ना। आप मुझे बताओ, मैं लेके आती हूँ। अब बैठ जा, तुझे कहाँ से पता, क्या पता तुझे कहाँ पड़े? ऐसे टांग लगा हर काम में चुप कर। काम कर। हाँ। चुप सुना रहे। मामा जी देखो ये मुझे तंग करता था। हाँ बोलती रहती है। लो तुम भी शौक पूरा कर लो अपना। पागल है। सोने सोने सोने, तू तो ऐसे देख रहा है जैसे 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 क्या? जैसे 6 का पहाड़ा याद हो। मामा जी बाजी मना कर। हाय, मुंह देखे इसका ही। लो भाई हम तो चले चाय बेचने। ओहो ओहो क्या ओ बाजी जान, ओहो भाईजान, ओहो चांदी, ओहो क्या हुआ? सोने भाई, ओहो क्या हो गया इनको? अल्लाह ही जाने। 25,000 रुपए बाजी जान, 25,000 रुपए। तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? ओ, मैं पागल नहीं हो गया। ये देखे, दिखा ये देखे, मुझे, दिखा। ये नंबर से नंबर मिला है। मिला। ये हाँ। देखे, वो तीन 3 दो 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 नौ 9 तीन 3 7 शांति। ये बाजी 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 फ्लैश हो गई है। बाजी पानी, मामा जी पानी, मामा जी शीशे मारे शीशे, मामा जी। बाजी क्यों, क्या बात हो गई? फ्लैश क्यों हो गई? सांस ऐसा ही तरह बाजी का सांस नहीं ठीक आ रहा। शांति बेटे, हम गरीब लोग बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन छोटी से छोटी खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मामा जी इन नंबरों में कौन सी खुशी की बात थी? बाजी जान का 25,000 रुपए इनाम निकला। कौन सी खुशी की बात थी? हाँ? क्या हुआ है तीरानी को? क्या हुआ है यकू पुत्र? हाँ भैया,
भाई मेरे ख्याल में ये हमारी नई कोठी का तमाम फर्नीचर और पर्दे कैसे होने चाहिए। हाँ हाँ, पर्दे और कालीन जो है वो मेरे ख्याल में हल्के हल्के नीले रंग के होने चाहिए, हल्के नीले रंग के। और तमाम का तमाम फर्नीचर काले रंग का होना चाहिए, काले रंग का। पोपे के पापा, जी 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 पारे। नीला रंग बोर नहीं कर देगा? हाँ हाँ, बोर तो कर देगा, बोर तो कर देगा नीला रंग, लेकिन लेकिन क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? मेरा मेरा लकी कलर है नीला। पापा, हल्का नीला रंग तो आपका लकी कलर है, लेकिन ये काला फर्नीचर क्यों? बेटा, काला फर्नीचर, काला रंग जो होता है ना, वो तमाम बलाओं से इंसान को दूर कर देता है, महफूज कर देता है बेटा। काले रंग में तमाम रंग शामिल होते हैं ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बैठना जी सर। बाजी, अस्सलाम। आ गए, हाँ हाँ आ गए। हाँ जी, हम आ गए। वो बाबा जी को छोड़ा? बाबा जी छोटा को है? जी हाँ छोड़ के क्यों नहीं आना था? छोटा है। हाँ छोड़ा है। और वो कोई रिश्तेदार वगैरह था उनका? रिश्तेदार? हाँ, बहुत रिश्तेदार, बहुत बहुत थे, बड़े रिश्तेदार। हाँ, रिश्तेदार थे। बहुत रिश्तेदार सुने थे ना, रिश्तेदार बहुत ज्यादा रिश्तेदार थे। कुछ वो कहते तो नहीं थे? कहते थे दुआएं दे रहे थे आपको। हाँ, दुआएं सारों को दवाइयां दे रहे थे। हमें दवाइयां नहीं होती वो दे रहे थे ना सोने। हाँ, बहुत दवाइयां दे रहे थे बेचारे, बड़ा याद कर रहे थे, बहुत कहते थे अल्लाह इनको जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह बड़ी उम्र करे। जी मैंने कहा पैसे। हाँ हाँ पापा, वो बाबी जी वाला कमरा है ना, उस पे पोपे ने कब्जा कर लिया। पिंकी, वो कमरा बाबा जी का कैसे हो गया? बाबा जी वाला कमरा कहो। हाँ हाँ, बाबी जी वाले कमरे में ना पोपे ने वीसीआर, डेक और पता नहीं क्या कुछ सजा लिया। उसे अच्छी तरह धुलने और पाक साफ भी नहीं होने दिया। पता नहीं कितने जरासीम होंगे, बुड्ढे बुड्ढे। बेवकूफ है ये पोपे का बच्चा। भला उसको इस छोटी सी कोठरी में क्या जरूरत है इंटरेस्ट लेने की? उसे तो अब नई कोठी की फिक्र करनी चाहिए, नई कोठी की। हाँ। पोपे के पापा, बच्चा है, शौक पूरा कर लेने दे। हाँ। और फिर कुछ दिन के बाद ये पूरी कोठी हमारी पिंकी बेटी की तो हो जाएगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हाँ हाँ, पिंकी बेटा, तुम भी अपने मियाँ से कहना कि भाई वो नई कोठी बनाए। ये कोठी तो किसी किराए विराए पे चला देना। पोपे के पापा, कैसी बातें करते हैं आप? क्या? बेचारी शर्मा कर दूरी हुई जा रही है। पापा, सोने मुझे मेरे अब्बा जी याद आ रहे। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, नसीब, हाँ। क्या क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? अरे मैंने 3 लाख में प्लाट खरीदा है खुद। हाँ, 3 लाख रुपए दी। अरे 15 लाख रुपए उसकी तामीर पर खर्च कर चुका हूं मैं। हाँ, कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, रजिस्ट्री है मेरे पास, तमाम कागजात मेरे पास मुकम्मल है। कैसे हो सकता है ये सब? गलत कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं आप तो। नहीं नहीं, सुने, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? वो जो जिस प्लाट पे हम कोठी तामीर कर चुके हैं, हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? वो पहले से फरोख्त शुदा। नहीं। पापा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता हो क्यों नहीं सकता? हमारे मियाँ जी ने पिंड में मुझे कुरान मजीद पढ़ाया था, वो कहते थे कि जी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चलो चलो, भागो भागो, निकलो 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 यहाँ से, निकलो निकलो। मैंने बाऊ नसीब से कहा भी था, इस आदमी से प्लाट ना खरीदो, ये चोर है, धोखेबाज है, मकार है। आप उसे जानते थे? नहीं, मैं जानता नहीं था, मगर पहचानता था, अपने तजर्बे से पहचानता था। तजर्बे से पहचानते थे? क्या मतलब बाबा जी? हाँ ती रानी,
जो आदमी बातें करते वक्त आंखें ना मिलाए, आंखें चुराए, वो ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल चाचा जी, आपने ठीक कहा। यकूब पुत्र, जी हलाल की रोजी का कोई खतरा नहीं होता, मगर उसमें हराम की कमाई का एक तेला भी शामिल हो जाए ना, तो वो हलाल नहीं रहती, नहीं रहती वो हलाल, और फिर किसी के पास भी नहीं रहती। भाईजान एक मिनट। खैर तो भाईजान है। जरा क्या अंदर चलिए, क्या हुआ? अंदर चलिए, आओ। हाँ भाई। भाईजान 25,000 रुपए का बाउंड 32,000 रुपए में बिक रहा है। क्या मतलब? एक आदमी आया, होटल में बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि 25,000 रुपए का बाउंड जो है वो मैं 32,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ब्रीफ केस नोटों का भर के लाया था। 25,000 रुपए का 32,000 रुपए में? मगर क्यों क्यों खरीदना चाहता है वो इतना महंगा? ये नहीं मुझे पता। मुझे मालूम है, क्या? वो अपने काले धन को गोरा करना चाहता है। क्या मतलब भाईजान? वो गैर कानूनी दौलत को कानूनी बनाना चाहता है, नाजायज कमाई को जायज बनाना चाहता है, कानून को 7,000 रुपए के इव्ज खरीदना चाहता है। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम ये हरगिज नहीं कर सकते। भाईजान भाईजान मेरा मतलब है कि हमीद भाई, चलो। चांदी बेटे, मेरा कहने का मतलब ये था कि ज्यादा खा लेने से भूख घटती नहीं है, बढ़ती है। इसीलिए समझदार लोग हाथ रोके खाते हैं, क्योंकि उनको अपने कल पर यकीन होता है। उनके दिल सब्र से और शुक्र से भरे हुए होते हैं। सुन ले बाबा जी की बातें, सुन ले, गौर कर, इन पे अमल कर, यकीन कर। तेरी आदतें बहुत खराब है। बस पारे, अब दुआ करो कि 9 नंबर के प्लाट के कागजात हमारे ही सही साबित हों, तभी कोई बचत की सूरत है। सोने मियाँ जी वो 7:31 जी। नहीं भाई नहीं, वो ड्राइवर से कहो गाड़ी लेकर आए जल्दी से। अच्छा, अभी अपना तो साहब जी, वो कौन सी गाड़ी जी? कौन सी? भाई मोटर गाड़ी और कौन सी गाड़ी? क्या मैं बैलगाड़ी पे जाऊंगा कचहरी? वो कौन सी गाड़ी? चल जल्दी से गाड़ी का कहो, चल। अच्छा जी, अच्छा जी। जी कौन सी? बैलगाड़ी? बैलगाड़ी तो मैं गांव की सड़कों पे छोड़ आया। पोपा के पप्पा, आज आप कैसी बातें कर रही हैं? रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैं गांव की कच्ची सड़कों पे बैलगाड़ी पे बैठा हूं। वही सुकून, वही खुशियां, वही गाड़ी। साहब जी, साहब जी, और क्या बात है भाई? क्या बात? वो जी ड्राइवर कहता है जी कि वो गाड़ी तो है नहीं जी, वो मोटर गाड़ी पोपा साहब ले गए हैं। पोपा? भाई ये क्या बदतमीजी है? आखिर क्यों ये पोपा ले गया? बगैर इजाजत के गाड़ी ले जाने लगा है। मैं किस चीज पे जाऊंगा? किस चीज पे जाऊंगा आप कचहरी में? सोने मियाँ, ड्राइवर से कहो टैक्सी रोके। अच्छा जी, मैं अभी कहता हूँ जी। देख नहीं कर सकती। छोटी बीबी जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सल्फाई कर दूं? हाँ कर लो।
अबे ये क्या क्या बदतमीज नौकर दे गया है ये हमें याकूब का बच्चा। चलो मारो इधर इधर जाओ इधर जाओ। अजीब बदतमीज। किधर चले जाओ पाजी? मरो भी किसी तरफ जाओ। हाँ भाई हाँ 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 मैं नसीब हाँ है नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? कल शाम ही तो मैं उसके पास बैठा। आज एंटी करप्शन वालों। ओह अच्छा अच्छा हाँ हाँ। क्या हुआ पापा? वो एक अफसर रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़ा गया। ओहो पापा, इसमें आपका क्या ताल्लुक? मेरा क्या ताल्लुक? बताओ इसे क्या ताल्लुक होता है मेरा उन अफसरों से जो रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़े जाते हैं। और इसे ये भी बता दो कि उस अफसर के बेटे से शादी होने वाली थी इसकी। मुझ में हिम्मत नहीं है अब इसे उठाने की। खुद ही संभालो ये बखेड़े। जाओ उठाओ। हेलो, कौन? पोपे बेटे, क्या बात है? कार चोरी हो गई? कैसे? दोस्त के यहाँ गए हुए थे? पुलिस स्टेशन से बोल रहे हो? ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं? अच्छा ठहरो, तुम्हारे पापा से बात कराती हूँ। क्या कहता है? कहता है कार चोरी हो गई है, पुलिस स्टेशन में बैठा है और वो लोग कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लाओ। तो गया उसे 1.5 लाख की कार से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस की फिक्र है। पोपे के पापा, वो बेचारा बहुत परेशान है, आप उससे बात तो कर लें। हर परेशान होने वाला बेचारा नहीं होता, बेकसूर नहीं होता, हर परेशान। ये याद है किसने कहा था हर परेशान होने वाला बेचारा नहीं होता? किसने कहा था याद है? किसने कहा था? बाबा जी ने हाँ बाबा जी ने। बाबा जी ने?